देखो, सबसे पहली बात कि अगर तुम फ्री में सब कुछ ढूंढ रहे हो तो लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, ये सच है। अगर तुम मुझे ये बोल रहे हो कि जॉब तो फ्री में मिलती है, मुझे मुझे कहाँ कुछ पैसे देने पड़ते हैं जॉब के लिए। तो जॉब करने के लिए तुम्हारा एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, वो होता है ग्रेजुएशन। मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन। अगर ढंग की जॉब करनी हो तुमको कुछ, तो कहीं भी कोई सी भी एमएनसी कंपनी में, ठीक है। तो अभी तुम अगर बचपन से लेके अभी तक, जो सपोज 22-25 साल के हो तुम, तुम्हारी डिग्री हो चुकी है, डिग्री है तुम्हारे हाथ में, तो तुम कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खुद की एजुकेशन पे खर्च कर चुके हो। ट्यूशन्स, सबमिशन, असाइनमेंट्स, ये वो, बुक्स अलग से लेनी होती है, यूनिफॉर्म अलग से लेने होते हैं, स्कूल की ट्यूशन फीस अलग, टीचर की फ़ीस अलग, कितना सारा कुछ होता है। और ये सब कुछ करने के बाद अभी 2025 में ये हाल है कि मार्केट में तुमको एक तो स्किल बेस्ड नहीं है। मैं इंटरव्यू लेता हूँ, लोगों को तो पता है वर्क एथिक नहीं है लोगों के पास, क्योंकि स्कूल ने कभी सिखाया नहीं कुछ। सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हुए बच्चे सब व्यस्त हैं, उनको ना बुक पढ़ना आता है, ना कोई अगर असाइनमेंट या टास्क दिया उनको तो वो करना आता है। 80% से भी ज़्यादा यूथ जो है हमारा वो अनएम्प्लॉयबल है, एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते हम उनको। वो बोलते हैं नॉट माई कप ऑफ टी सर, आई वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम सर, मुझे घर से काम करना है, बाहर नहीं जाना, ऑफिस में नहीं आना, ऐसा कुछ। तो तुमको फ्री में सब कुछ चाहिए। अगर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं हम तो तुमको घर से बाहर नहीं आना। रिलोकेट होने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर मुंबई आके काम करो बोलो तो तुम बोलोगे नहीं सर, घर से ही बताओ कुछ, तो वो भी फ्री में। तो ये क्या, कैसा माइंडसेट है भाई। तो अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर तुमको कोई फ्री में ऐसा कोई डेटा एंट्री का जॉब दे दे, और बाद में ऐसे केसेस बहुत हुए हैं कि डेटा एंट्री का जॉब दे के बाद में बोलते हैं कि तुमने ये एंट्री गलत लिख दी इसलिए हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया, अभी हमें 10 लाख रुपए दो कुछ भी करके, नहीं तो तुम पे केस कर देंगे। अभी तक ऐसे केसेस है जो फ्री के लालच में चले गए और लाइक 10-20 लाख रुपए उनका केस लग गया उन पर अभी। और ये प्लानिंग होती है प्रॉपर, ये तुमको फ्री में अटका के तुम्हें ज़िंदगी भर कर्जे ही फेरते रहने चाहिए तुमको। उनकी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर लॉयर्स होते हैं उनके पास, समझे। तो अगर फ्री वो ऐसे करके तुम फंस गए फ्री के चक्कर में, तो गलती किसकी है, उनकी या तुम्हारी। तुमको फ्री में सही, सब कुछ फ्री में चाहिए था। माना कि 10-20 लाख रुपए की कैपिटल नहीं होता, लेकिन तुम्हारे पास अगर तुमको कुछ बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, स्टार्ट एक ढंग का स्टार्ट करना है, तो पकड़ लो 10-20 हज़ार रुपये तुम्हारे पास होने ही चाहिए, कुछ प्रॉपर स्टार्ट करना हो तो। नहीं तो है ही वो डेटा एंट्री की जॉब, फ्री में ऐप्स के 1-1 रुपये कमाओ जाके, ये एप्लीकेशन सर्वे करो वो करो, उसमें कब तक कमाओगे। एक बात समझो कि जॉब करना बुरी बात नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए जॉब करो, 1-2 साल जॉब करो, कैपिटल साइड में रखो, सब कुछ जितना कमा सकते हो, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करना है अगर तुम्हें आमिर बनना है तो। अगर तुम्हारी ये लाइफस्टाइल है कि हाँ भाई 9 to 5 इज़ ओके फॉर मी, आई वांट टू ओनली प्रोवाइड फॉर माई फैमिली एंड आई वांट टू ओनली पे द बिल्स, दैन इट्स ग्रेट फॉर यू। जाओ भाई 9 to 5 करो, कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो तुम्हारे लिए है नहीं। क्योंकि अभी 20 लाख रुपए लगा के ग्रेजुएशन डिग्री लेके 20 हज़ार की जॉब भी नहीं लग रही तुमको, घर में बैठा है यूथ, ये प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयबल नहीं है यूथ। इसमें तुम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते। गवर्नमेंट पे डिपेंड हो कि ये हाँ कुछ आके वो करेगी हमारे लिए, तो भूल जाओ वो। सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा तुमको। तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती है जहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है मार्केट में जिसका फ़ायदा उठा सकता हूँ मैं। अभी मैं 18 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, अभी बहुत एक्सप्लोर करना है। मेरे जैसे लोग इसमें कांटेक्ट करके पूछो भाई अक्षय भाई को क्या कर रहे हैं वो, रियल एस्टेट में उनका है, तो रियल एस्टेट तक पहुँचूँ कैसे मैं। तुमको पता है क्या चाहिए, सब कुछ मुफ्त में चाहिए तुमको। बचपन से तो कुछ काम करने को है नहीं, तुमको खाने को फ्री में मिल गया, माँ बाप खिला रहे, छत फ्री में मिल गई, कभी ज़िंदगी में रेंट तुमने बाहर रहा नहीं तुम, और कपड़े भी फ्री में मिल गए, वाईफाई तो है ही तुम्हारा। तो वीडियोज़ यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में देखते रहते हो, तुमको ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ फ्री ही है। अक्षय भाई क्या करेंगे, उनको मैं फ़ोन करूँगा, वो मुझे बोलेंगे हाँ भाई नंबर तुम्हारा यूपीआई आईडी दो, मैं एक काम करता हूँ, तुम गरीब हो ना इसलिए 1 लाख रुपए हर महीने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, ये सही रहेगा। पिछले महीने
5-10 लोगों को दे भी दिए थे पैसे मैंने, 10-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये किसी को चाहिए थे, ये वो, ठीक है लो भाई बहुत प्रॉब्लम चल रही है। पता है क्या हुआ? अगले महीने फिर से मांगने लगे वो। मैंने कहा उसका क्या हुआ? हाँ वो तो ख़त्म हो गए। और तुम्हारा प्रॉब्लम थी उसका क्या हुआ? हाँ नहीं वो भाई अभी भी है, लेकिन मुझे मोबाइल ख़रीदना था पहले, इसलिए मोबाइल ख़रीद लिया मैंने उसका। तो भाई ऐसे तुम बॉर्न टू लूज़ बोलते हैं ना, वही है फिर। कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ एक आदमी जीता था, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेना, मुकेश कुमार करके कुछ था। 1-2 साल में उस वो रोड पे आ गए, फिर से जॉब करने लगा वो। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल नहीं थी। पैसे मेंटेन कैसे करे, पैसे मल्टीप्लाई कैसे करे वो नहीं पता उसको। उसको सिर्फ पैसे खर्च करना पता है। तो मैं कितना भी पैसा दे दूँ तुमको, तुमकी सिचुएशन ऐसी होगी तुम फ्री में फिर से आओगे, दो भाई दो हमें। इसलिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि 10-15 हज़ार रुपये लगा के कोई स्किल सीख लो, ताकि उससे तुम पैसे कमा सको, जो मार्केट में वैल्यूएबल हो, जो ट्रेंडिंग स्किल हो, जिससे हम जैसे लोग हायर कर पाए तुमको। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक एड्स। अगर तुमको फेसबुक एड्स चलाना आता है तो तुम खुद की एजेंसी खोल सकते हो फेसबुक एड्स की। ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी कीमत है 2,000 रुपये। ये रेबैन का गॉगल है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केटर्स और जो बिजनेसमैन है वो ऐड रन नहीं करते, वो लोगों को हायर करते हैं उनके लिए ऐड रन करने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे तुम आ सकते हो और उनको बहुत अच्छा 4 महीने के 20-25 हज़ार रुपये आराम से चार्ज कर सकते हो एक क्लाइंट को, उनके ऐड रन करने की। और ऐड रन कितना कर सकते हो? दिन का 2 से 3 घंटे लगते हैं ऐड सेटअप करने में, ख़त्म। स्किल हो गई तुम्हारे पास, तुम खुद की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो उनको, और वो घर से काम है अपने, एक तुम्हारा लैपटॉप होगा उससे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। ये होती है स्किल्स। अगर तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे तुमको पैसे आएंगे। तुम्हारा क्या है कि तुमको स्किल्स तो है नहीं, कुछ भी है नहीं, और फ्री में ढूंढने घूम रहे हो तुम ज़िंदगी में। सब कुछ हमें फ्री में चाहिए। फ्री में ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता भाई। तो अगर तुम्हारा सेंस है थोड़ा दिमाग में और तुम हो कुछ अच्छे, मतलब ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना, तो तुम ऐसे तरीक़ों ढूंढो जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगे, तुमको बार बार पैसे ना भरना पड़े, और कुछ स्किल डेवलप कर पाओ तुम उससे, ताकि वो स्किल मार्केट में जाके तुम प्रोवाइड करो किसी को और पैसे लो। और डिग्री पे डिपेंड कभी भी मत रहना। डिग्री अभी फालतू लाइक भरे पड़े डिग्री के, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, डिग्री है उनके पास सिर्फ, लेकिन काम कुछ नहीं आता उनको। तो ऐसी हालत खुद की मत होने देना, समझिए। देखो फ्री में सब कुछ फ्री में है, ठीक है, यूट्यूब में नॉलेज सब कुछ फ्री में है, लेकिन वो तुमको करने में ना, अगर तुम करने जाओगे अकेले ही, तो 2 से 3 साल तुम्हें मिनिमम लग जाएंगे एक अच्छे इनकम तक पहुंचने तक। वही तुम पेड कम्युनिटी का पार्ट बनते हो किसी की, वही काम तुम 2 से 3 महीने में कर सकते हो। 1.5-2 साल का टाइम बचा रहे हो तुम, ठीक है। तो ये पेड़ जो होते हैं ना, वो हम पेड़ क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें किसी को भी नहीं सिखाना भाई। अगर तुम एक फैमिली रेस्टोरेंट में जा रहे हो खुद की फैमिली को खाने में, और एक कोई गरीब सा ऐसा फटे हुए कपड़े, गंद लगी है यहाँ पे, ऐसे गंदी बास आ रही है, उसमें गटर से गिरा हुआ इंसान तुम्हारे टेबल पे आके बैठ जाए और तुमको खाना खाने ले आए, तुम अलाउ करोगे उसको? ऑब्वियसली नहीं। तुम बोलोगे कौन हो भाई, तुम निकलो यहाँ से। तो रोज़ में 300-400 लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। इतने फालतू लोग हैं, उनको ना कुछ कोई काम करना है, ना वर्क एथिक है, ना कम्युनिकेशन अच्छी है, कुछ नहीं है, लेकिन पैसे चाहिए। 1 लाख रुपए चाहिए उनका। कुछ भी कर लो भाई, हमें 1 लाख रुपए महीना चाहिए। काम नहीं करना, घूमना है दोस्तों के साथ, फालतू की चीज़ें सब कुछ करनी है, नेटफ्लिक्स देखना है, सीरीज़ देखनी है उनको, लेकिन पैसे कमाने। तो ऐसे लोगों को तो मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर देता हूँ भाई, सिंपल। अगर तुम फ्री में कुछ ढूंढ रहे हो तो फ्री में नॉलेज है तो खुद अप्लाई करो, कुछ इन्वेंट मत किया करो। अभी 2025 में स्मार्ट खेल है, सब कुछ बना है, तुमको सिर्फ उसको शैडो करना है। अमीर लोग जैसे करते हैं, उनको जो हैबिट्स होती है उनको शैडो करके तुम कामयाब बन जाओगे। लेकिन तुम ऐसे फालतू की चीज़ें करने लगे तो कभी नहीं हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुमको ये अपॉर्चुनिटीज़ बता सकता हूँ जो बहुत ही बेसिक से शुरू होती है और उनको तुम 1 लाख तक स्केल कर सकते हो 6 महीने में। ये रीज़नेबल है। मैं तुमको ये नहीं बता रहा कि भाई आज ज्वाइन कर लो, आज कम्युनिटी का पार्ट बनना और कल से 1 लाख रुपये आ जाएगा। भाई MLM की जैसे फालतू चीज़ें नहीं है कुछ
कि आज BMW आ जाएगी, कार आ जाएगी, आएगा सब आएगा, लेकिन ग्रेजुअली स्लोली प्रोसेस होता है। ठीक है, 6 महीने में 1 साल में तुम ऐसे सिचुएशन पहुंच जाओगे जहाँ पे तुमको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, मिनिमम हमेशा बैलेंस रहेगा तुम्हारे। तो तुम जॉब भी करोगे आगे जाके कोई भी नहीं, तो तुमको ये डर नहीं रहेगा पीछे भाई जॉब चली गई तो क्या करो। आज कितने लोग हैं, कितने दोस्त हैं मेरे, उनके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो उनका EMI चल रहा है, उनकी गाड़ियाँ चल रही है, उनको घर चल रही है EMI पे, लोन चल रही है EMI पे। अगर बॉस ने कुछ भी बोला, रात को 11 बजे फ़ोन आया बॉस का कि हाँ भाई तुमको ये फाइल सबमिट करनी है कल 10 बजे तक, मुझे कुछ नहीं पता, तो उनको करना ही पड़ता है रात भर जाग के। वो उसको ये नहीं बोल सकते भाई कि बंद करो भाई, हमको कोई टेंशन नहीं है, हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, तुमको कुछ करना है कर लो, नहीं तो मत करो, मैं नहीं आ रहा कल से ऑफिस से। ये बोल नहीं सकते वो, ये तुम बोल पाओगे अगर तुम्हारी एक स्किल बेस्ड वर्क और तुम सीख जाओगे तो वैल्यू को समझो। 5-10 हज़ार रुपये लगते हैं मिनिमम शुरू करने से। जो भी जैसे भी आप इस सिचुएशन में हो तुम, उससे वर्स्ट सिचुएशन लोग फेस कर रहे हैं, तो खुद को ब्लेम करना बंद करो, एक अच्छा मेंटर पकड़ो, वो क्या क्या कर रहा है सीखो उससे, और पेड दो। पेड सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे होते हैं। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक VIP इवेंट पे गया था, वहाँ पे बिजनेस इवेंट चल रहे थे सब, तो वहाँ पे 2 रूम्स थे। ठीक है, एक रूम में ऐसे लोग थे कि मतलब हाँ फ़ैन थे वहाँ पे, AC नहीं था, फ़ैन थे वहाँ पे, लाइक गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, ऐसे ही बैठे थे लोग कि ऐसे शर्ट बाहर निकली हुई है, ऐसे कुछ प्रॉपर ग्रूम नहीं है अच्छे से, ऐसे गंदे से लोग, मतलब पसीना आके मजदूर नहीं होते वैसे कुछ। तो वैसे उस रूम में बहुत गर्मी हो रही थी वैसे, तो वो एक रूम था, और उसके साइड में एक रूम था, उसकी एंट्री सिर्फ 20,000 रुपये थी। एंट्री अगर करना है तुमको वहाँ पे तो 20,000 रुपये एंट्री है। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा कार्ड स्वाइप करा, मैंने 20,000 रुपये भरे। तो वहाँ पे फ़र्क क्या है, वहाँ पे AC थे, तुम्हारे लिए प्रॉपर टेबल्स थे, वहाँ पे जो तुमको लोग मिल रहे थे वो तुम्हारे माइंडसेट के थे कि वो अमीर थे तुमसे 10 गुना। तो ये एक फ़िल्टर होता है, हम पे क्यों करवाना चाहते तुमसे कि हमको पता लग जाए कि तुम सीरियस हो भाई, फालतू के लोग नहीं हो तुम। और वो भी अगर उनको पता है कि उस रूम में अंदर आए इंसान कोई, तो कुछ तो होगा इंसान वो, क्योंकि 20,000 रुपये ऐसे ही कोई भर के नहीं आता, समझे। जो अगर 20,000 रुपये नहीं भर सकता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता खुद के ऊपर, वो अमीर इंसान क्या बनेगा। ये सिंपल तुमको एक कॉमन सेंस बनता है। और वही 20,000 खर्च मैंने किए तब, जब उस रूम में जब नॉलेज मिली मुझे, उससे मैंने लाइक 20 टाइम्स ज़्यादा कमा लिया उसकी। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कोई लिमिट नहीं है फिर, क्योंकि नॉलेज ऐसी मिली ना। और जो फ्री में आए थे बाहर के, उनको लास्ट में बुला के, जो वैल्यूएबल चीज़ ख़त्म हो गई, सब कुछ हम नोट्स हमने निकाले, हमने सब कुछ लिख के जब हो गया हमारा, तब उनको फाइनली उनको दूर से ही किया हाँ ओके ऑल द बेस्ट गाइस। जो अमीर लोग थे, जो वेल एस्टेब्लिश लोग थे, उनको कि हाँ ऐसे किया, फैंस को ऐसे ये नहीं करते वैसे किया, और वो बोला हाँ ठीक है अब हम जाएंगे, अब तुम लो तुम्हारा जो करना है। तो जो अमीर लोग चले गए बाद में, और फिर जो नॉर्मल से थी एक कि हाँ ठीक है आए तो कुछ बता दे, तो उनको 5 मिनट में ऐसे बता दिया कुछ तो बातें, और कहा जाओ अभी। ये होता है। अगर क्वालिटी लाइफ चाहिए तो क्वालिटी कम्स विद द प्राइस, ये हमेशा ध्यान रखना। और फ्री के चक्कर में मत भागना कभी भी, क्योंकि अगर तुम फ्री के चक्कर में फंस गई तो ये ऐप डाउनलोड करी तुमने तो तुम्हारे अकाउंट में से पैसे चले गए, हैक हो गई तुम, या अगर डेटा एंट्री का फालतू का जॉब ले लिया तुमने, तो तुमको अभी बोल रहे कि तुमने ये गलत एंट्री कर दी थी हमारी, अभी तुमको पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं तो केस हो जाएगा, जेल में चले जाओगे। तो भाई डिज़र्व करते हो तुम, सिंपल बात है। एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में अगर अच्छी लाइफ जीनी है, कुछ प्रॉपर करना है, तो मिनिमम से मिनिमम तुमको पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। उससे सामने वालों को ये पता लग जाता है कि तुम सीरियस हो। इतना ही फाइनल मैसेज होगा तुम्हारा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट के फालतू के तरीके ढूंढना बंद करो, सीरियस हो जाओ लाइफ को लेके। क्योंकि जितना अभी इंडिया का हालत बहुत ख़राब चल रही है, डिग्रीज़ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, फालतू के लोग इधर उधर घूम रहे हैं सिर्फ। और टैक्सेस का पता है तुमको, अगर तुम अमीर हो तो फिर हमारे ब्रैकेट में हो तुम, तो 30-40% टैक्स भरना पड़ता है।
सिर्फ ऐसे ही, और फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, समझे? एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ तुमको मैं। इस वीडियो से तुमको अगर कुछ सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी होगी कि किसी के लाइफ में चेंज आया, कोई किसी की सोच बदली, किसी ने कुछ स्टार्ट करके एक अच्छे लेवल पे चला गया, वो अच्छी बात है, दिल से अच्छा लगेगा मुझे। नहीं तो फालतू चीज़ें और फालतू लोग तो भरे पड़े हैं भाई। नहीं, मैंने तुमको ये वीडियो भेजा है, अगर तुम्हें ये बोल के फ्री में कुछ चाहिए तो अगर तुम्हारा दिमाग खुल गया हो और कुछ तो जेन्युइनली स्टार्ट करना हो, भले अभी पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर तुम जेन्युइन होगे तो अब हेल्प करूँगा तुम्हारे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे फालतू के आ गए फिर से तो डायरेक्टली ब्लॉक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे रोज़ 100 से भी ज़्यादा मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे। तो अगर कुछ फालतू लग गया है मुझे कि ये टाइम पास करने के लिए आ रहा है और ये फ्री में कुछ है ऐसा करने की कोई ये नहीं है, तो डायरेक्टली ब्लॉक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाद में रोना मत कि भाई बाद में इंस्टाग्राम पे मैसेज करना मत हमने ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि मैं 2 से 3-4 मौके दूंगा तुमको, ऐसे ही ब्लॉक नहीं करता किसी को। लेकिन अगर तुम सेंसेबल हो तो ऑब्वियसली आई विल गिव यू चांस, ओके। लेकिन अगर फालतू हो तो ऑब्वियसली ब्लॉक हो जाओगे, तो ये ध्यान रखना। और व्हाट्सएप पे मैसेज करो मुझे अगर तुमको सीरियसली कुछ स्टार्ट करना है तो, ओके। चलो बाय।